सोपोर में आज दोपहर म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर के 9 मुंतखब काउंसलर और एक पीएसओ को मिलिटेंट ने शहीद कर दिया। एसएसपी सोपोर ने मीडिया को जानकारी दी कि म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के दफ्तर में काउंसलरों की मीटिंग के दौरान 2 मिलिटेंटों ने हमला किया। एसएसपी ने कहा कि जल्द ही मिलिटेंटों की निशानदेही की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस हमले में काउंसलर रियाज अहमद और एक पीएसओ मुश्ताक अहमद जख्मों से जाबर न हो सके। मुश्ताक अहमद एनसी के सीनियर लीडर इरशाद रसूल कार के पीएसओ थे। इस हमले में मीटिंग में मौजूद एक और काउंसलर जख्मी हुए, जिन्हें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर में इब्तदाई तिबी इमदाद पहुंचाने के बाद श्रीनगर के बोन एंड ज्वाइंट हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां अब उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। मीटिंग में शामिल रहे काउंसलर के मुताबिक वेलकन हायर सेकेंडरी स्कूल के करीब वाक़े कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर वाक़े दफ्तर में घुसकर मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के मीटिंग में पहुंचने के साथ ही फायरिंग का यह वाकया पेश आया। काउंसलर ने कहा कि पीएसओ समेत तीनों जख्मियों को एसडीएच सोपोर मुंतकिल किया गया था, जिनमें से 2 को डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया, जबकि एक जख्मी को श्रीनगर रेफर किया गया। इस वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान वेलकन स्कूल के तलबा और स्टाफ में खौफ फैल गया। हुकाम की हिदायत के मुताबिक स्कूल इंतजामिया ने तलबा को बहिफाजत उनके सरपरस्तों के हवाले कर दिया। पुलिस लाइन सोपोर में खराज अकीदत की तकरीब मुनक्किद की गई। इसी दौरान आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने सोपोर में जाए वाक़े का दौरा किया और फौज के सेक्टर कमांडर, डीआईजी, सीआरपीएफ और एसएसपी सोपोर के हमरा मीटिंग मुनक्किद की। कहा जा रहा है कि आईजीपी ने एसएसपी सोपोर को हिदायत दी है कि हमले के वक्त वहां मौजूद रहने के बावजूद मुनासिब जवाब न देने पर 4 पीएसओज और पीपीज को मुअत्तल किया जाए। अभी तक जैसा इनपुट है, दो मिलिटेंट ने आके अटैक कर, इनकी बेसिकली मीटिंग थी, उसमें अटैक हुआ तो उसमें एक कैजुअलिटी, मतलब 2 कैजुअलिटी हुई, तो एक को अभी इंजर्ड है, तो वो इंजर्ड अभी एसएमएचएस में शिफ्ट कर दिया गया। तो अभी इतना ही है, ठीक है। तो जैसे डिटेल्स होंगे आगे शेयर करते जाएंगे। तो कुछ इनपुट आ रहे हैं किस तंजीम ने की है? अभी नहीं, अभी मैं शेयर ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, इस ऑपरेशनल चीज़ है, ठीक है, अभी डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम जल्दी इस पे कुछ एक्शन भी इसमें हो जाएगा। सर, कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिल पाया है, एक्सेस हुआ है? तो जी, सीसीटीवी फुटेज कुछ जी हाँ मिला है, उसको हमारे अफसर से इन्वेस्ट करें, सीसीटीवी मिला हुआ है आगे पीछे का। सर, एरिया को सैनिटाइज किया? हाँ, ऑब्वियसली ये तो ड्रिल है, ये दिस इज पार्ट ऑफ अ ड्रिल कि जब भी ऐसा अटैक होता है तो पूरे सारे फोर्सेस आके एरिया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रायना ने सोपोर हमले की मजम्मत की। रविंद्र रायना से इसी मिलिटेंटों को की बौखलाहट से ताबीर किया है। कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है। लगातार भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरीके से पाकिस्तानियों का सफाया कर रही है कश्मीर घाटी से, ये आतंकवादियों की बौखलाहट है। आज कश्मीर घाटी से तमाम आतंकवादी कमांडरों का सफाया हो चुका है और ये छुटपुट घटनाएं, रात के अंधेरे में छिपकर वार करना, छिपकर पीठ पर वार करना, ग्रेनेड हमला करना, ये पाकिस्तानियों की कायराना हरकत है। जिन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कुपवाड़ा पुलिस और फौज ने मुश्तरका कार्रवाई में हथियार बरामद किए गए। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक टाट इलाके में एक तलाशी कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में असलहा बारूद बरामद किया गया। पुलिस जराये के मुताबिक फौज और पुलिस को एक मुसद्दिक़ा इत्तला मिली थी कि इलाके में बड़ी मिकदार में असलहा बारूद जमा किया गया है। मिलिटेंट किसी भी वक्त कोई बड़ी कार्रवाई अंजाम दे सकते हैं। इस पर पुलिस और फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके एक बड़े हादसे को टाल दिया। 5 AK-47 राइफल्स, 7 पिस्तौल, 6 मैगजीन, 9 पिस्तौल मैगजीन बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हुकूमत ने कौमी सलामती के खदशात के पेश नज़र उनको पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि सीआईडी की रिपोर्ट की बुनियाद पर पासपोर्ट ऑफिस ने उन्हें पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके लिखा कि पासपोर्ट ऑफिस ने उनका पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सीआईडी की रिपोर्ट का हवाला दिया। सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में हिंदुस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट की इजराई नुकसानदेह करार दी है। महबूबा मुफ्ती ने सूरत हाल का हवाला देते हुए अपने ट्वीट में तंज किया है। उन्होंने लिखा कि अगस्त 2019 से हालात में बेहतरी आने का ये लेवल है। एक साबिक चीफ मिनिस्टर का पासपोर्ट रखना ताकतवर मुल्क के इक़्तिदार आला के लिए खतरा है।
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का कहना है कि दफा 370 की बहाली उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हम मरकजी हुकूमत और मुल्क के अवाम के साथ नहीं जुड़ेंगे। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सज्जाद गनी लोन ने कहा कि सिर्फ पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को दफा 370 बहाल करने का इख्तियार है, बाकी लोग सिर्फ दिन में ख्वाब दिखा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अभी तक जम्मू कश्मीर की क़यादत मरकजी हुकूमत के साथ राब्ते में नाकाम रही है। Among the first ones to challenge 370 in court, that is the Supreme Court. That's a long process. The other is the People of India Court, which is the Parliament. इसके अलावा कोई और जादू की छड़ी है नहीं. Let us stop lying. Either Parliament or court or nowhere else. Court वकील देख लेगा. Parliament, you have to engage with the people of India. You cannot possibly even dream of getting Article 370 back by not engaging with the people of India. You have to engage with them. The ball is in their court. They will decide whether you get it back or not. And we have to tell this to our people कि इनके हाथ में जितना आप नेगेटिव बोलेंगे, जितना आप उनको इरिटेट करोगे, उतना आप कंफर्म करते हो कि ये वापस नहीं आएगा। जितना आप उनके साथ एंगेजमेंट करते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हो, जो हमारे बारे में एक इमेज बनाई गई है उसको क्लियर करते हो, उतना यू आर गोइंग टू विन द सिंपैथी ऑफ दोस पीपल। बिकॉज वी हैव सीन इन पार्लियामेंट, इवन कांग्रेस के पार्लियामेंट मेंबर्स, दे वोटेड अगेंस्ट अस। सो आई वुड से हेल्दी एंगेजमेंट, रिमूविंग ऑल bottlenecks of miscommunication, engaging with them, because engagement, you can't afford to disengage with Delhi. And by Delhi I mean the people of India, I mean the union government, I mean the opposition. अभी हमें इतना टाइम हुआ छोड़े हुए, रियलिटी है we all failed our people. हम में से तो कोई गया नहीं, किसी से बात ही नहीं की है, ना रूलिंग पार्टी से की है ना अपोजिशन से की है, किसी एक से भी बात नहीं की है। 3 सीनियर सियासतदान सईद बुशारत बुखारी, पीरजादा मंसूर और खुर्शीद आलम ने आज सज्जाद गनी लोन की क़यादत वाली पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली। श्रीनगर में पीसी चेयरमैन की रिहाइशगाह पर तीनों लीडर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। सज्जाद लोन ने उनका पार्टी में खैर मकदम किया। इन लीडरों ने कहा कि वो अवाम की भलाई के लिए काम करेंगे। They are inshallah joining a political movement, and hopefully in the coming decades will play a pivotal role, a great role in contributing to the state of J&K, to the politics of J&K, to the polity of J&K. ज़रूरी नहीं कि इंसान की सोच पुख्ता हो, हर वक्त पुख्ता हो, या हर बार आप सही फैसला लें। कोशिश करते हैं आपके जो आपके पास पॉसिबल तनाजुर होता है, मामलात होते हैं, मनाजिर होते हैं, तो उस एतबार से आप करते हैं। मेरी इसमें अभी ये सवाल पूछ रहे थे मुझे कि एक बात चली थी कि हम एक पार्टी बनाएंगे नई। 2018 में जब असेंबली तहलील हुई 19 नवंबर को, तब भी कई सारे लीडर, उन सब का शुक्रिया आज मैं करूँगा आपकी वसातत से, मेरे पास आए और मुझे कहा कि पार्टी बना देंगे हम, नई पार्टी तश्कील देंगे। मैंने इनकार कर दिया। मैंने इसलिए इनकार कर दिया कि मैं नहीं चाहता था कि यहाँ कोई और पार्टी बने, क्योंकि अल्टीमेटली हम बट जाते हैं और नुकसान हमने इसका उठाया है और हम बटे हैं। और ये बटना मैंने पटनी टॉप के पार नहीं देखा, वहाँ पे कोई नई जमातें नहीं बनती है, नुकसान हमें होता है। और इस नुकसान सिर्फ कश्मीर को नहीं होता है, बल्कि जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस आपके चनाब वैली रीजन को, रजौरी पुंछ को, डोडा कश्तवाड़ को, बानिहाल को, सबको पहुँचता है। मैं शायद मज़ा भी आता मुझे लीडर बनने का, लेकिन अच्छा नहीं लगा, मुझे ज़मीर ने नहीं माना। और वही सूरत हाल आज हुई। जब मैंने इस्तीफ़ा दे दिया तो बहुत सारे कलीग्स आए, उन्होंने कहा कि पार्टी बनाएंगे, तो यहाँ तक कि नाम भी तजवीज़ किया, वो भी बता दिया, और एक झंडा भी बना दिया कि कौन सा कलर का झंडा होना चाहिए। फिर भी मैंने उनसे गुजारिश की, मैंने कहा ये हमारे जम्मू कश्मीर के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी ख़ास तौर से है, मुसलमान लोग जो हैं यहाँ पे, उनके हक़ में नहीं है, कश्मीर के हक़ में नहीं है, और हमारे एहसासात और जज्बात के हक़ में नहीं है। हमारे जो मामलात हैं, चाहे सियासी हो, जो भी हो, इक़्तिसादी हो, उनके हक़ में नहीं है। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि जाएंगे कहाँ पे। तो हमने सोचा कि बेटर प्लेटफॉर्म है, पीसी एक एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है, 40 साल पुरानी जमात है। सजाद साहब हमारे साथ काबीना में थे जब मुझे बड़ी दिक्कतों का, परेशानियों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ा एज मिनिस्टर। अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी की जो शायद लोगों को पसंद ना आई। हालांकि वो सारी बातें हैं जो हम जलसों में कहते हैं और उन पर वोट लेते हैं। अल्लाह ताला का फजल रहा, मैंने किया वो। और जब मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई,
मुझे नबर्द आजमाई करना पड़ी, तो उस वक्त सजाद साहब वॉज काइंड एनफ, ही केम टू मी, मुझे सहारा दिया, साथ दिया, और इनको भी लगा कि मैं इनके एहसासात की तर्जुमानी करता हूँ, तो समाव मुझे लगा कि कहीं हम एक ही पेज पे हैं। When he departed with a PhD, जो बात उन्होंने वहाँ पे कही, मुझे यकीन है कि जो मुतालबात जो कश्मीरी लोगों के जो तवक्कात हैं, सियासी तवक्कात, सजाद लोन साहब विल डेफिनेटली, दिस पार्टी विल डेफिनेटली परस्यू दैट गोल। और हमारी कोशिश होगी एक छोटे कार्यकर्ता की हैसियत से कि मेरा आपसे वादा है और आपके वसातत से सजाद गनी लोन साहब से मेरा वादा है, बेग साहब जो हमारे बड़े ही सोच वाले लीडर हैं पार्टी में, तो मेरी ये कोशिश होगी कि एक एक ईंट को जमा करके पूरे समाज को, पूरे रियासत जम्मू कश्मीर को एक मुतबादिल क़यादत देने के लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा, मैं इंशाल्लाह वो ज़रूर करूँगा। लोक जनशक्ति पार्टी युवा मोर्चे के कौमी सदर संजय सराफ का कहना है कि टेम्पल एंड श्राइन बिल माइग्रेंट पंडितों को वादी वापस लाने के लिए एतमाद की बहाली का इक़दाम साबित होगा। संजय सराफ ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी भी मजहबी इबादतगाहों की जमीन को खरीदने और बेचने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर के माध्यम से सभी पार्टी ये बोले कि जो टेम्पल एंड श्राइन बिल है इसको पास किया जाए। आज हमारे पास असेंबली नहीं है, जिस तरीके से 370 पार्लियामेंट में पास हुआ, बहुत अच्छी बात है। शिया वक्फ बोर्ड का पार्लियामेंट में है, जैसे हमारी वक्फ बोर्ड है वो भी पार्लियामेंट में है, ये पास हुआ है। वक्फ बोर्ड अलग है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग है। मंदिर और टेम्पल बिल में क्या दिक्कत है? मेरे को कश्मीर की मुस्लिम बरादरी जो एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है या जो हमारे साथी है, दोस्त यार है, सब लोग यही कहते हैं कि भाई इसके लिए बिल क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि कहीं पर भी अगर मंदिर की लैंड बेची जाती है वो तो बट नेचुरल है, जहां मेजॉरिटी का भाई है, जिसको 2 लाख रुपए की लैंड अगर है या 2 करोड़ की लैंड है, वो उसको 10 लाख 20 लाख में मिलेगी, तो कोई भी कहीं पर भी खरीद सकता है। मैं तो कहता हूं कि अगर मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा, ये लैंड के ऊपर किसी को ना हक है बेचने का, ना हक है खरीदने का। आज सुबह जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बानहाल के चमलवास इलाके में भयानक सड़क हादसा रोनुमा हुआ। एक टाटा सुमो और एक ट्रक की सीधी टक्कर हो गई। टाटा सुमो में सवार 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में से 2 अफराद को शदीद जख्मी हालत में इमरजेंसी अस्पताल बानहाल से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने बताया कि बानहाल से रामबन की तरफ जा रही टाटा सुमो बानहाल से 5 किलोमीटर दूर चमलवास के मकाम पर मुखालिफ सिमत से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में सोमो में सवार मुसाफिर मंजूर अहमद वानी, गुलाम नबी, सदफ बानू, मुनज़्ज़ा मंजूर और एफ क़यूम जख्मी हो गए। पुलिस, मकामी लोगों और रजाकारों ने बचाव कार्रवाई अंजाम दी। डोडा में दरियाई चिनाब से एक और लाश बरामद कर ली गई है। कल डोडा किश्तवाड़ कौमी शाहराह 244 पर एक कार को हादसा पेश आया था। कार में सवार 3 अफराद में से 2 की मौत हो गई। तकरीबन 6 घंटों की तलाश के बाद दरियाई चिनाब से दूसरी लाश को भी बरामद कर लिया गया। SDRF, फौज, पुलिस और दीगर तंजीमों की मदद से तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई। महलों की शिनाख्त पिंशाई गांव के इरशाद अहमद के तौर पर की गई है। जिस मकाम पर सड़क हादसा पेश आया वहां बैरिकेड्स मौजूद नहीं थे। इससे NHIDCL की लापरवाही का पता चलता है। अगर सड़क पर बैरिकेड मौजूद होता तो मुमकिन था गाड़ी दरियाई चिनाब में गिरने से बच सकती थी। करगिल पुलिस लाइंस में अचानक आग नमूदार हो गई और लाखों रुपए की लागत का सामान खाकस्तर हो गया। ताहम पुलिस जवानों ने मस्जिद को आग से बचाया। बसीज इमाम के रजाकारों ने भी अपना रोल अदा किया। सुबह 10 बजे पुलिस लाइंस करगिल में मस्जिद के करीब वाक़े क्वार्टर्स, जहां काफ़ी साजो सामान था, आग की नज़र हो गया। महकमे फायर सर्विसेज की गाड़ियां इस काम में लगी रही। मकामी फौज ने भी आग पर काबू पाने में अहम रोल अदा किया। बानहाल के दूर उफ्तादा इलाके तिरगाम में कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक भी डॉक्टर हाजिर न रहने से लोगों ने एहतजाज किया। लोगों ने ब्लॉक उगडाल के महकमे सेहत के खिलाफ नारे बुलंद किए। इलाके तिरगाम तहसील
खड़ी के लोगों ने फोन पर न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर तरगाम में 2 डॉक्टरों समेत 5 मुलाजमीन को दूसरे तिब्बी इदारों में अटैच किया गया है। लोगों के मुताबिक आज सुबह भी एक खातून अचानक चक्कर आने की वजह से बेहोश हो गई, लेकिन तरगाम अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद न होने की वजह से उसे चारपाई पर लेटाकर पहले खड़ी अस्पताल और बाद में बानहाल अस्पताल पहुंचाना पड़ा। लोगों का कहना है कि तरगाम का नीम तिब्बी अमला और एम्बुलेंस भी दूसरे अस्पताल को भेज दी गई है। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पुलिस की जानिब से कल से नॉन जेके रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ियां जब्त करने का सिलसिला जारी है। आरटीओ कश्मीर के ताज़ा नोटिफिकेशन के बाद गाड़ियां जब्त की जा रही हैं। इन अहकामात को लेकर लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया गया। वहीं फाइनेंस पर हासिल करदा गाड़ियों को बैंकों से एनओसी मिलने में दुश्वारियां हो रही है। पेश है हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की रिपोर्ट। सनीचर के रोज आरटीओ कश्मीर ने अहकामात जारी करते हुए तमाम गाड़ियों पर जम्मू कश्मीर का रजिस्ट्रेशन नंबर लगाने की हिदायत दी। इन अहकामात के थोड़ी देर बाद से ही पुलिस ने गाड़ियों को जब्त करने का अमल शुरू कर दिया। अभी तक दर्जनों गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। मकामी लोग जिनके पास नॉन जेके रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ियां हैं, उन्हें री रजिस्ट्रेशन फीस और टोकन टैक्स अदा करना होगा। फाइनेंस पर गाड़ियां हासिल करने वाले काफी फिक्रमंद हैं क्योंकि उन्हें एनओसी मिलना दुश्वार हो गया है। लोगों का कहना है कि हुकाम को रजिस्ट्रेशन के लिए मुनासिब वक्त देना चाहिए था। सैटरडे को ऑर्डर निकाला है एंड दे आर आस्किंग फॉर दिस। एक्चुअली अब हमें भी पता नहीं था, तो वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इट नाउ। रजिस्ट्रेशन करानी है ना यहीं आरटीओ से, तो दे शुड गिव सम टाइम। मैं ये बताऊं, मुझे अपने बच्चे की गाड़ी, इसका हरियाणा का नंबर है, तो पहले फिर ये तो बहुत मुश्किल बात है। तो मैं आपसे सुन रहा हूँ ये चीज़, इनको पहले रेडियो अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, कुछ 1 हफ्ता 2 हफ्ता वट एवर द टाइम है, तो इनको कुछ टाइम देना चाहिए सब लोगों को। वादी कश्मीर में ऐसी हजारों गाड़ियां हैं जिनके पास बाहर के रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं। अगर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर यह फैसला लिया गया है तो आरटीओ को नॉन जेके रजिस्ट्रेशन गाड़ियों का डेटाबेस तैयार करना चाहिए था। जम्मू खित्ते में इस तरह के कोई अहकामात जारी नहीं किए गए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट ने आरटीओ कश्मीर अकरामुल हक से इस ज़मीन में बात की, तो उनका क्या कहना है आप भी सुनिए। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है, उसमें यही है कि अगर कोई एक रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के ज्यूरिसडिक्शन में गाड़ी दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में जाती है और उसको वो 6 महीने से ज्यादा वहां रखनी है, यानी अपने नाम रखनी है, तो उसको लाजमी तौर उसको ट्रांसफर करना है, अपने नाम करनी है दूसरी जगह। तो उसी के लिए एनओसी वहां से मिलती है, तो उसमें ऑलरेडी 6 मंथ्स का टाइम होता है। 6 महीने से ज्यादा टाइम हो या साल 2 साल वो ऐसे घूमते फिरते हैं, तो उनकी गाड़ी तो नेचुरली सीरियस होती है। फिर उनको फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, उनको अपनी एनओसी लानी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम रजिस्टर करेंगे। अच्छा, अब जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है जो उन्होंने बाहर की होगी, टोकन वगैरह भरा होगा, वो नए से अब उनको भरना है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हम सिर्फ डिफरेंस लेंगे। अगर वहाँ कोई गाड़ी से 2010 मॉडल की है, तो वो ऑलरेडी 10 साल उसने वहाँ किया है, तो हम सिर्फ 5 साल का टोकन लेते हैं। यहाँ हम पूरा 15 साल का नहीं लेंगे, हम उतना ही लेंगे जितनी उसकी लाइफ है। कश्मीर में जहां एक मुसीबत टलती नजर आती है, वहीं दूसरी मुसीबत का इजाफा हो जाता है। अगर हम बात करें आरटीओ कश्मीर के अहकामात के मुताबिक, यहाँ जो नॉन रजिस्टर्ड जेके नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियाँ जो हैं, जो बाहर की स्टेट्स की गाड़ियाँ हैं, उनको सीज करने का ऑर्डर कल यहाँ पे आरटीओ कश्मीर ने सादर किया था। लेकिन हमने देखा कि कल इस ऑर्डर के आने के बाद ही जो है, जो पुलिस महकमा है या ट्रैफिक पुलिस महकमा है, उनकी एक्शन, जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं वो शुरू हो गई और काफ़ी सारी गाड़ियां जो हैं उनको सीज कर दिया गया है। हालांकि जब हमने लोगों से बात की थी तो लोगों की ये शिकायत थी कि जो ये अहकाम आए हैं इसमें थोड़ा टाइम दिया जाना चाहिए था लोगों को, ताकि वो बाहर से एनओसी मंगा के यहाँ पे जो गाड़ियों की जो प्रॉपर प्रोसेसिंग है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से वो कर पाते। दूसरी जो लोगों की शिकायत ये है कि जो वो उन्होंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन फ़ीस और टोकन टैक्स बाहर के स्टेट्स में भरा है, वो उनको
को एक बार दोबारा यहाँ पे भरना पड़ेगा। यहाँ पे आरटीओ कश्मीर से भी हमारी बात हुई तो उनका साफ कहना था कि इन अहकामात पे पूरी तरह से अमल किया जाएगा और जो भी बाहर के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाएंगी उनको सीज़ कर दिया जाएगा। कुल मिला के देखें तो लोगों के लिए एक और मुसीबत का सबब ये बन गया है। जिनके पास भी बाहर की गाड़ियाँ हैं उनको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिनकी गाड़ियों पे फाइनेंस चढ़ा है उनको एनओसी मिलना काफ़ी मुश्किल है और वो इस परेशानी में है कि बिना एनओसी के वो यहाँ की रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं। अयूब खान के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 और श्रीनगर। बांडीपुरा में गुज़िश्ता शब से जारी बारिश की वजह से नदी नालों में पानी का बहाव काफ़ी बढ़ गया है। अजस तहसील में एक ज़ेर तामीर पुल के करीब बनाए गए डायवर्जन को नुकसान पहुंचने की इतला भी है। इस वजह से बांडीपुरा श्रीनगर सड़क पर ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते की तरफ मोड़ दिया गया। नदी नालों में गदले पानी की वजह से कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई भी मुतासिर हो गई है। नौपुरा में एक पहाड़ से पत्थर गिर आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद का कहना था कि सूरत हाल पर बारीक बीनी से नजर रखी जा रही है और तमाम मुतल्लिका महकमों को पहले ही मुतहर्रिक कर दिया गया था। ऑलरेडी जो हमारा डिजास्टर कंट्रोल रूम है वो एक्टिवेटेड है और कल रात भी पूरे टाइम ये एरिया से इंफॉर्मेशन ले रहे थे कि कहाँ पे कैसी सिचुएशन है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिचुएशन टोटली अंडर कंट्रोल है। कुछ जगहों पे कुछ इलाकों में जितनी बारिश होती है रेगुलरली उससे थोड़ी ज़्यादा देखी गई, बट कोई इस तरह का कोई डैमेज और वैसा कुछ सामने नहीं। जिला बारामूला में सालूसा क्रेरी के लोगों ने इलाके की अहम आबाशी नहर की तजदीद और मरम्मत की मांग की है। लोगों का कहना है कि कई गांवों से गुजरने वाली इस नदी पर काम बरसों से जारी है। लोगों का कहना है कि सालूसा में मोहल्ला लूनपुरा और बुनचेक का हिस्सा छोड़ दिया गया है। दीगर हिस्से का काम किया गया है। लोगों का कहना है कि नदी के किनारे खस्ता हाल हो गए हैं। उनका कहना है कि ज्यादा बारिश की सूरत में खासी तादाद में ज़रई ज़मीन और रिहायशी मकान ज़ेर-ए-आब आने का खतरा लाहक हो गया है। लोगों ने नदी के इस हिस्से की तजदीद और मरम्मत का काम अंजाम देने की अपील की है। 2019 मज गई यथ खलरी कम युस वागुरा पे हाईगाम गसान यह रोज मंजबाग पत्थर मिरपुरा तान गई सोलस अकिस महलस मिरपुरा तान योर दौलतपुरा पे चलान कम यह तो मंजबाग पत्थर 2019 मज गई पास तो 2021 चलान मार्च आज तम आज नी कह सुन कर पाज अगर ये सैलाब आ या रूद आ ज्यादा रूद पे ज्यादा यह तुम वुचान यह गई कुल ब्रोखन बस्ती तप अगर सैलाब आ यह 10,000 कुनाल गई तबाह तो बेस घर वाल नुकसान मज कर इल्तिमास डी साहबस कि मेहरबानी बराए मेहरबानी कर लग हेर लग ये बोन लग ये मंजबाग थोक यह पेंडिंग ये कम अज कम 4-5 गामन ज़रात दक्षिण किन तो ये रपस 4-5 लक्षन ट बुत ड़स कुल सह नुकसान तोरुक मकान मे डमेजस पे मे फैमिली मे पे जाए जबरदस्त खतर बसान अगर यह सैलाब ज्यादा यी ये खबर यह मकान तह हे गिर यह 4 गामन हुंद ज़रात मे खत्म गि बहुत गुजारिश करान बारामूला DC साहबस बराए मेहरबानी कर दीन तावानियत कर मेहरबानी कर काम लागन कह। जिला पुलवामा के काकपुरा तहसील हेडक्वार्टर में अक्सर राब्ता सड़कें खस्ता है। काकपुरा के आस्ताना मोहल्ले में ड्रेनेज निज़ाम नाकारा हो जाने से रिहायशी बस्ती ज़ेर-ए-आब आ गई है। 2 साल से आस्ताना मोहल्ला काकपुरा में ड्रेनेज निज़ाम पूरी तरह नाकारा हो चुका है। अंदरूनी राब्ता सड़कें और गली कोचे काफ़ी खस्ता हो चुके हैं। मामूली बारिश के दौरान यहाँ सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। लोगों के अलावा तुलबा को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। ब्रो ड्रेन सकूल यह गसान दोब यह गसान तथ मज मगर सह आए कैसे वक्त पे बंद कर ताकि आब गसान सोरे ये जमा पकुन बनान लकुड़ बच्चे नान सकूल ये मुश्क क्या वन रेत कोल इन वोल गर्म मौसम आ तथ मुश्क जब हम यहाँ से आते हैं तो बहुत सारी मुश्किल होती है। आज बरसात का महीना है, जब हम यहाँ से चलते हैं हमारी यूनिफॉर्म बहुत गंदी होती है, इसलिए यहाँ 2 सालों से ये प्रॉब्लम नहीं हल हुई है अभी तक। हमारे बच्चे हमें इनको फिर अगर ज़्यादा बारिश हो तो फिर इन्हें घर भेजना पड़ता है। हमारी गुजारिश है आला हुकाम से वो इस मसले को फिल फौर और रफा दफा करे।
कश्मीर के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथड़ ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम, टंगमर्ग, गुंजर और दीगर हेल्थ सेंटरों का अचानक दौरा किया। उन्होंने कामकाज और मुलाजमीन की हाजिरी का जायजा लिया। उन्होंने लोगों को दरपेश मसाइल सुने। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि वो अस्पतालों की बेहतरी और मरीजों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए काम करेंगे। देखिए, मैं लोगों से भी मिला, मैं पेशेंट से मिला और बाय एंड लार्ज सारी कोई फैसिलिटी उनको मिल रही थी। आई एम हैप्पी दैट माई पीपल आर वर्किंग लाइक सोल्जर्स इन द फील्ड। यहाँ इनके लिए है, मगर इनसे हमें यही चाहिए, एक सपोर्ट हमें करें ताकि हम इस कोरोना से भी बचे और हमारा मेडिकल जो सिस्टम है ये इम्प्रूव हो जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। किश्तवाड़ के सरथल गांव में मवेशियों के मरने पर लोगों में तशवीश पाई जा रही है। महकमा एनिमल हस्बेंड्री किश्तवाड़ के ऑफिसर ने न्यूज़ 18 को फोन पर बताया कि किसी बीमारी की वजह से मवेशियों की मौत नहीं हो रही है, बल्कि एक किस्म के घास खाने से उनकी मौत हो रही है। उन्होंने एक टीम को मुतल्लिका इलाके को रवाना किया। JKPCC के नायब सदर गुलाम सरवरी ने कहा कि जिनके मवेशी मरे हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। चीफ एनिमल हस्बेंड्री किश्तवाड़ से बात की कि एक टीम भेजी जाए ताकि उनको दवाई इलाज में मुआवजा किया जाए, जिससे वो गरीब लोग जो हैं इतने बड़े नुकसान से बच सकें। मेरी यही इल्तिजा है कि ये इतना बड़ा नुकसान जो लोगों को वहाँ ST पॉपुलेशन का, किसानों का, ज़मींदारों का हो रहा है माल मवेशी का, इसके लिए दवाई फ्री और एक टीम फौरी तौर पर भेज दी जाए। डिस्ट्रिक्ट जेल कठवा में सजा काट रहे कैदियों ने धूमधाम से जेल में ही होली का त्यौहार मनाया। प्रोग्राम में मौजूद जेल सुपरिटेंडेंट रजनी सहगल ने कैदियों के साथ गुलाल लगाकर खुशियां बांटी। उन्होंने बताया कि जश्न मनाने के लिए तमाम मुनासिब इंतजामात किए गए ताकि कैदियों को किसी तरह की कोई कमी महसूस न हो। जेल सुपरिटेंडेंट ने उम्मीद जाहिर की कि जब ये लोग सजा काट कर जाएं तो उनकी जिंदगी भी खुशियों से भर जाए। धोने के लिए नहीं आए, बात ही जोड़ी लगे है ना। चंगी ये रंगों का त्योहार है, खुशी का त्योहार है। थोड़ी देर के लिए ये दीवारें हम सब के लिए बहुत छोटी हो गई। हम सब उस रंग में रंगे जिस रंग में पूरी दुनिया बाहर रंगी हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये फेस्टिवल्स, ये नेशनल फेस्टिवल्स, रीजनल फेस्टिवल्स हमेशा चलते रहेंगे। ये भी हमारी और आपकी तरह इंसान हैं जिन्होंने वापस आपके बीच में आना है, तो उनका स्वागत कीजिए, उनको एक्सेप्टेंस दीजिए। जो इनके लोग बाहर रह गए हैं, तो इनके विक्टिम्स हैं या इनकी फैमिलीज हैं, तो उनकी केयर कीजिए, उनको प्रोटेक्ट कीजिए, उनको प्यार दीजिए। इनके लिए भी अपने दिलों में प्यार और जज्बा हमेशा कायम रखें। जब भी ये आए खुली बाहों से उनका स्वागत कीजिए। होली बहुत अच्छी मनाई है। हमारे मैम जो हैं, SP साहब जो हैं, बहुत अच्छा हमारा सहयोग करते हैं। कोई भी अगर त्यौहार यहाँ पे कुछ भी होता है बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं और आज हमें बहुत खुशी हुई है कि हमने होली मनाई है। पुंछ में सिख तबके ने एक नगर कीर्तन निकाला। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से होला मोहल्ला के सिलसिले में ये जुलूस निकाला गया। हिंदू और मुसलमान भी इस प्रोग्राम में शरीक हुए। जिला और पुलिस इंतजामिया के अफसरान इसमें शरीक रहे। ये नगर कीर्तन पुंछ के मुख्तलिफ बाजारों और मोहल्लों से होकर गुजरा है। निहांग सिंघों के जत्थे ने इस दौरान तलवारबाजी के करतब दिखाए। एक ही दिन में होली, होला और ये शब का जो त्यौहार आया, तो जहाँ हिंदू कम्युनिटी ने होली मनाई, सिख कम्युनिटी आज होला मना रही है और मुस्लिम कम्युनिटी ने रात को शब मनाया। तो ये बड़ी सौभाग्य कोइंसिडेंस की कह लीजिए, सौभाग्य की बात है कि सभी का जो है इतने ऑलमोस्ट एक ही दिन जो है ये तीनों त्यौहार आ गए। तो हमें खुशी है, सभी को बधाइयाँ हैं बड़े अच्छे तरीके से। जहाँ करगिल में जश्न शब बरात और विलादत बासआदत हजरत इमाम मेहदी बड़े जोश व अकीदत के साथ मनाया गया।
करगिल और लद्दाख के शिया आबादी वाले तमाम इलाकों में शब बारात की रस्म अंजाम दी गई। करगिल की जामा मस्जिद, खुमैनी टावर, मदरसा असना अशरी और इमाम बाड़ों को सजाया गया था। नमाज, दुरूद व अज़कार और नात और कसीदे में रात भर गुजारी गई। लोगों ने अपने मरहूमीन के लिए दुआए खैर की और कब्रों पर चिरागा किया। मदरसे असना अशरिया करगिल में सैकड़ों लोगों के लिए तबरुकात की निशानदही का इंतजाम भी किया गया था। इराक से लाए गए 3 अलम की जियारत करने के लिए हजारों लोग जमा थे। विलादत व सआदत हजरत इमाम मेहदी की पुरमसरत मुनासबत से अंजुमन जमियत उलमा असना अशरिया करगिल के ज़ेर एहतमाम जश्न मीलाद मुनक्किद किया गया। आहते हौजा इल्मिया असना अशरिया में मुनक्किदा प्रोग्राम में हज़ारों की तादाद में आए अक़ीदतमंद शरीक हुए। मुक़र्रिरीन ने फ़लसफ़े ज़हूर इमाम ज़मान पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने मोमिनीन पर जोर दिया कि वो ताजील ज़हूर के लिए हमेशा दुआएं करते रहें। कई क़सीदा ख़्वानों ने इमाम ज़माना की निशान में शानदार खराज पेश किया। फिशरीज डिपार्टमेंट में काम कर रहे आरजी मुलाजमीन ने फिशरीज ऑफिस कुपवाड़ा के सामने मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। इन वर्करों ने अपने जायज़ मुतालबात को मान लेने की इंतजामिया से गुजारिश की है। एहतजाजी मुलाजमीन इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि महकमा उनको काम के मुनासिब मुशाहरे फराहम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो फाक़ाकशी पर मजबूर हो चुके हैं। शब बारात है और हम कैसे शब बारात मनाएंगे? हमारे लिए कौन सा खुशी का दिन है? ये कौन सी खुशी की रात है जब हमारे बच्चे जो हैं वो भूख से तड़प रहे हैं, उनके पास खाने के लिए हमारे पास कुछ, हम उनको क्या देंगे? आप देखिए हमारे साथ जाती नहीं है, साल में एक दफा जो है आज वेजेस रिलीज हो रहे हैं और बदकिस्मती की बात है कि आज भी हमें इग्नोर किया जा रहा है, आज भी हमें वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं। जो 2010 वाले हैं उनका जो है उनकी फाइलें जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और उनके लिए जो हमें वेजेस वागुजार की गई है। और दूसरा जो ये 2010 से लेकर 15 तक जो है इनकी फाइलें जो है वो अंडर प्रोसेस है। अंडर प्रोसेस होने के बाद इंशाल्लाह इनके बारे में भी कोई डिसीजन लिया जाएगा। महकमे तालीम में दर्जे चहारुम की आसामियों पर बरसरकार मुलाजमीन ने हुकूमत से मांग की है कि वो उनकी DPCs पर नजरसानी करें। अपनी मांगों को दोहराते हुए अनंतनाग में इन क्लास 4th मुलाजमीन ने कहा कि अरसे दराज से उनकी फाइलें मुतल्लिका दफातर में धूल चाट रही हैं। मुलाजमीन ने इस बारे में मुनासिब इक़दामात का LG इंतजामिया और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से मुतालबा किया है। उसको जल्द अज जल्द कंडक्ट किया जाए ताकि 16 साल इंतज़ार करे बैठे ये जो एम्प्लॉइज़ हैं इनको इंसाफ मिले। मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन यूनुस साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि 2013 से लेकर अभी तक DPC कंडक्ट नहीं हुई हैं, तो हम इस वक्त आपको बाखबर करना चाहते हैं कि अगर जल्द अज जल्द कोई फैसला लिया गया तो ठीक है, वरना ये एम्प्लॉइज़ फिर सड़कों पे आएंगे। हुकूमत ने बिजली निज़ाम को दुरुस्त करने और दूर दराज इलाकों में नए रिसीविंग स्टेशन कायम करने के काम शुरू किए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर तामीराती काम सुस्त रफ्तारी से जारी है। ताजपुरा, रामहाल, कुपवाड़ा में कई साल पहले ये तामीराती काम शुरू तो किया गया, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर काम बंद पड़ा हुआ है। इस रिसीविंग स्टेशन पर मटीरियल जंग आलूदा हो रहा है। चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट मेंटेनेंस ने न्यूज़ 18 उर्दू को फोन पर बताया कि 3 से 4 महीने के अंदर प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा। हमारी उनसे गुजारिश है कि वो मेहरबानी करके जितना जल्द हो सके उतना जल्द इस रिसीविंग स्टेशन को चालू करें, इसको कंप्लीट करें। तार ही जल जाते हैं, इतना लोड है। अगर ये जल्दी ये मुकम्मल होगा तो तारकपुरा ब्लॉक और बेलगाम ब्लॉक दोनों ब्लॉक अच्छी तरह से पावर देख सकते हैं हम। कल जो कोविड की वजह से काम मैक्सिमम रुक गए थे जी, तो इस साल हम पूरी फुल प्रोग्रेस से काम करेंगे और कोशिश यही करेंगे सारे स्टेशन इसी साल कंप्लीट हो जाए। लोग जो है वो वहाँ पर कह रहे हैं कि जो तारकपुरा रामहाल का रिसीविंग स्टेशन है उसमें तमाम तामीराती काम मुकम्मल हुआ, लेकिन की वजह से फैक्ट्रियां बंद थी, अब पावर ट्रांसफार्मर बनने शुरू हो गए हैं जी। और जो रास्ते का इशू था, ये पावर ट्रांसफार्मर बड़े होते हैं, 40 टन के होते हैं जी, 30 टन के होते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज होते हैं ट्रॉलरों के जी। तो जो अब ट्रांसफार्मर आएगा, कुछ ट्रांसफार्मर आए भी है पिछले 8 हफ्ते में,
वो बारिश की वजह से रास्ते में रुके हैं, तो अब वो आएंगे तो हम इनको ये इश्यू कर देंगे। और आपको लग रहा है कि 1-2 महीने के अंदर अंदर इनका ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चालू हो जाएगी? ये कम से कम 3 महीने। भाई लोगों ने कहा था कि हम ऑलरेडी चीफ साहब से मिले भी थे, तो चीफ साहब ने एश्योर किया था कि 1-2-3 महीने के अंदर ये हो जाएगा। दैट्स व्हाई वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मेरे से कोई नहीं मिला तारकपुर का। जी जी, फिलहाल हम ये कहेंगे कि 1-2-3 महीने के अंदर ये आवाम के नाम विदिन 4 मंथ कर दीजिए आप। पिंगलिशत्राल में लोगों ने बुनियादी सहूलियात को लेकर इंतजामिया के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि यह इलाका कस्बे से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन इलाके को तमाम महकमों ने नजरअंदाज कर दिया है। लोगों को तरह तरह की मुश्किलात है। लोगों ने बताया कि इलाके में सबसे बड़ा मसला पीने के पानी का है। लोगों ने अपील की कि इलाके की जानिब तवज्जो मरकूज की जाए। नंबर 2 दितो RNBS दरखास्त बनिम रोड हस्पताल त्राल टू पिंगलिश तो तमो वो दोक यह क्या रोड यह क्या खापड़ ठूय तो अकन कर ब्लॉक वाले तंग तम कहीं आब अरपल लाम पे कम क्या निश वातान अत वर तो तम सह पिंगलिश पिंगलिश गाँव नास बगैर तम बगैर त्रो ये ट्यूबवेल खनने खतर आज 5-6 वरी ब्रो मशीनरी तो तथ कुन ना खुनकुन ना कोर मशीनरी तो पास क्या कोर। जिला कुलगाम के एक वफ़द ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान हसनैन मसूदी से मुलाकात की। श्रीनगर में NC हेडक्वार्टर्स पर यह मीटिंग हुई। तर्जुमान इमरान नबी डार की क़यादत में यह वफ़द यहाँ पहुंचा था। लोगों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल से हसनैन मसूदी को वाकिफ कराया। वफ़द ने NC लीडर को बताया कि जिला कुलगाम बहीबाग के JK बैंक ब्रांच बिना किसी वजह के शिफ्ट कर दी गई। बांडीपुरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मेंबरशिप मुहिम शुरू की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद अकबर लोन ने जिला सदर बांडीपुरा मीर गुलाम रसूल नाज की मौजूदगी में मुहिम को शुरू किया गया। गुरेज के साबिक रुकन असम्बली नज़ीर गुरेजी और DDC चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट के अलावा पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। लोन का कहना था कि मेंबरशिप की यह मुहिम जम्मू कश्मीर में जोरों शोर से जारी है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चुन्नी ने त्राल की गुजर बस्ती कारमूला और बसमनी का दौरा करके कई अवामी वफूद और पार्टी वर्करों के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कारमूला गुजर बस्ती इलाके को कई साल पहले ट्राइबल मॉडल विलेज का दर्जा दे दिया गया था, ताहम अभी इस इलाके में जमीनी सतह पर कोई भी तरक्याती काम नजर नहीं आ रहा। उन्होंने PDP पर निशाना साधते हुए कहा कि त्राल में 12 साल PDP का MLA रहने के बावजूद भी गुजर बस्तियां नजरअंदाज रहीं। मुझे लग रहा है कि अभी बिल्कुल टोटली ये पंचायत और DDCs भी जहाँ जहाँ मैं घूमा ये फेल हो चुके हैं, क्योंकि ना इनकी यहाँ पे ग्राम सभा होती है, ना ये लोगों को बुलाते हैं कि हमारे यहाँ पे मसले क्या हैं। अपने अपने घरों के जो मसले मसाइल हैं उनकी साम लेते हैं, न कि वो लोगों के बीच में जाके लोगों के मसलों को हल करने। मखामा मागाम में 10 बरस पहले एक अस्पताल तामीर किया गया था, लेकिन उसे मरीजों के लिए आज तक चालू नहीं किया गया। मखामा के लोगों का कहना है कि अस्पताल का तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है, ताहम इसे लोगों के लिए वक्फ नहीं किया गया। इस मामले में ताखीर से मकामी लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट पर बरहमी का इजहार किया। लोगों ने बताया कि यहाँ एक एम्बुलेंस भी फराहम की गई थी, लेकिन उसको भी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। मरीज मागाम या श्रीनगर के अस्पतालों को मुंतकिल होने पर मजबूर होते हैं। लोगों ने इस अस्पताल को फौरी चालू करने और यहाँ अमले को तैनात करने का मुतालबा किया है। ये बिल्डिंग आपके पतिम 8-10 वरी बनवित शानदार बिल्डिंग वनकस तैयार, मगर हैंड ओवर छुन करान कहीं तम ती डॉक्टर साहबान चाहे 10-15 तकरीबन 20 डॉक्टर्स और, मगर ये मज ड्यूटी कहीं तम मागम ना तम बडगाम एम्बुलेंस ये सो नियक तुन तूर ये पत अंद पुत बोड़ इलाक 10-15 गांव कम अज कम, मगर मामूली पेशेंट ते अगर योर पे सो रेफर कर श्रीनगर पे कर नत मागम। यहाँ ना स्टाफ है ना कुछ भी नहीं है। यहाँ तो प्रॉब्लम है। एक तो हैंड ओवर टेक ओवर की प्रॉब्लम है, दूसरी है यहाँ पर फेंसिंग भी नहीं लगी हुई है। हम मोदबाना गुजारिश करते हैं मीडिया के थ्रू से कि प्लीज़ मेहरबानी करके हमारा ये जो माइनर इश्यूज़ हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, कहाँ हमारी बिल्डिंग तैयार है, हम उसको टेक अप करने की एज अर्ली एज पॉसिबल।
शोपियां के जिस्मानी तौर पर नाखेज शिराज अहमद ने श्रीनगर के एक अस्पताल में जेर इलाज मरीज का सेहत कार्ड बनाने के लिए 70 किलोमीटर का सफर तय किया। रजिस्ट्रेशन के 2 घंटों बाद ही मरीज को सेहत कार्ड जारी कर दिया गया। शिराज अहमद का कहना है कि मुस्तहिकीन की मदद करके उन्हें खुशी होती है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने भी अपने एक ट्वीट में शिराज अहमद के इस इक़दाम का तज़किरा किया। मैं हैंडीकेप्ड हूँ, खुद हैंडीकेप्ड हूँ। मेरे दाएं हाथ में प्रॉब्लम है। ये समझकर कि अपना दुख याद आकर उसका भी दुख क्या याद आया कि मैंने सोचा जैसे मुझे तकलीफ है उसको भी ऐसा तकलीफ है, इसीलिए मैं वहां जल्दी निकला अपने सेंटर से और गया उधर, तो उसको रजिस्टर किया है। एटलीस्ट ये 70 से 75 किलोमीटर आती है। उसे 2 ही घंटे के बाद ही उसको सिल्वर कार्ड मिला है, लेकिन 4-5 घंटे के बाद ही उसको फिर गोल्डन कार्ड मिला है। तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में नए तौर से कोविड के मजीद 235 केसों की निशानदेही हुई है। कश्मीर से 184 जबकि जम्मू से 51 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटों में 126 मजीद कोविड मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। कश्मीर में ऐसे 104 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। जम्मू में कोविड मुतासर रहे 22 मरीजों को सेहत मरकज से घर जाने की इजाजत दी गई है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल कोविड के 2110 केसेस एक्टिव हैं। शोपियां में चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर गुलाम हसन मागरे ने मुख्तलिफ मकामात पर फार्म मशीनरी बैंक का इफ्तिताह किया। मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत तहसील केलर के गाटीपुर में फार्म मशीनरी बैंक खोला गया है। उन्होंने कहा कि फार्म मशीनरी बैंक काश्तकार बरादरी के लिए बहुत मददगार है। उन्होंने कहा कि ज़राअत में मशीनों का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हर किसान के लिए इतनी महंगी ज़रूरी मशीनरी और सामान खरीदना आसान नहीं है। कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा ने ज़रई यूनिवर्सिटी के इशराक से किसानों के लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। महकमे मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तियार अहमद, ADC कुपवाड़ा नज़ीर अहमद लोन, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कुपवाड़ा नज़ीर अहमद वानी के अलावा दीगर अफसरान मौजूद थे। माहिरीन ने किसानों को मौसम में आ रही अचानक तब्दीली के दौरान फसल बचाने के हवाले से जानकारी फराहम की। SSP रामबन PD नित्या की सदारत में डाक बंगला रामबन में पुलिस पब्लिक दरबार का इनेकाद किया गया। कस्बे रामबन के मौजूद शहरी, सियासी और मजहबी रहनुमा शरीक हुए। शुरा ने जिला पुलिस के काम की तारीफ की। लोगों ने अपने मसाइल पुलिस के सामने पेश किए। एडिशनल SP रामबन रजनी शर्मा और सिविल QRT के लोग भी मौजूद थे। इसलिए उनके लिए चीज़ों को लेके या वुमेन रिलेटेड क्राइम्स को इतना इम्पोर्टेंस या इतनी सेंसिटिविटी से नहीं देखा जाता था, तो ये मीटिंग ये सब जानने के लिए ज़रूरी थी कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की हमसे और हम इस पे कैसे खरा उतर सकते हैं। जब स्कूल शुरू हो रहे हैं उससे 1 घंटा पहले और जब स्कूल छूट रहे हैं उसके 1 घंटे बाद पुलिस प्रेजेंस वहाँ ज़रूर रहेगी। मेंढर सब डिवीजन मुर्दान शाह पंचायत के गांव प्राट के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। ये लोग अपने गांव तक पक्की सड़क तामीर करवाने की मांग कर रहे थे। लोगों का इल्जाम है कि 2 साल कबल 5 किलोमीटर तक सड़क बनाने के काम शुरू किए गए थे, लेकिन अब तक सिर्फ 2 किलोमीटर का काम पूरा हो पाया है। पुंछ में कवानीन के खिलाफ वर्जियां करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। बगैर हेलमेट के बाइक चलाने वालों और तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाने वालों के अलावा बिना कागजात के गाड़ियां चलाने वालों के चालान काटे गए। 3 गाड़ियां जब्त की गई। कोविड SOPs पर अमल करने की हिदायत दी गई। SI मोहम्मद यूनिस की देखरेख में ये कार्रवाइयां अंजाम दी गई। जिला पुलवामा के DDC मेंबरान ने DC पुलवामा के साथ एक मीटिंग की। DC बसरुल हक चौधरी ने तामीर और तरक्की के हवाले से DC मेंबरान के साथ तबादले ख्याल किया। DDC मेंबरान ने अपने इलाकों के मसाइल से DC को आगाह किया। DC ने यकीन दिलाया कि दिए इलाकों की तरक्की के लिए हर तरह ताउन फराहम किया जाएगा।
शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने कुपवाड़ा में मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोगों को शीप यूनिट फराहम किए। महकमे के अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन की हिदायत पर सरहदी इलाकों के लोगों को ये यूनिट फराहम कर दिए। भेड़ बकरी पालन वाले इन लोगों ने महकमे के इक़दाम की सताइश की। थाना मंडी उस्मानाबाद के पंचायती नुमाइंदों ने सड़क की तामीर में फंड्स के इस्तेमाल की जांच कराने की मांग की है। पंचायती नुमाइंदों ने इंतजामिया से कहा कि वो मुकलिया मोड़ से उस्मानाबाद तक तामीर की गई राब्ता सड़क में इस्तेमाल हुए फंड्स की जांच का अमल शुरू कराए। लोगों का इल्जाम है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद PWD वाले इस अहम सड़क के काम पूरे करने में नाकाम रहे। अहम सयाती मकामात को जोड़ने वाले 900 मीटर सड़क की तामीर का ये काम 2009 में शुरू किया गया था। नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।